हमें कहा जाता है कि मौलवी साहब सख्त तकरीर न किया करो। अगर मैं ये हक बयानी न करूं, क्या इन तलबा को मदरसे के चौधरियों का गुलाम बना दिया जाए? क्या इन मदरसे के बच्चों को आवाम का गुलाम बना दिया जाए? आप कहेंगे मौलवी साहब हम पैसा देते हैं, हम कहेंगे कि आप कुरान करीम की तालीम को फरोग देने के लिए देते हो, कुरान को मिटाने के लिए नहीं। जिसके बाप ने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा है ये कह करके मेरा बच्चा हाफिज होना चाहिए, जो टाइम उसकी तरक्की का था आपने अपनी दुकान के इफ्तिताह के लिए या अपने किसी मरने वाले की मगफिरत के लिए घर पे बुला के वो टाइम ले लिया। अब बच्चा कुरान का सबक नहीं सुना पाएगा। एक दिन का उसका नुकसान हुआ, दूसरे दिन किसी और ने बुला लिया, ये तो बिरादरियां हैं, ये तो रस्में हैं। तीसरे दिन किसी और ने बुला लिया और पांच मदरसे इसी तरह शहरों में खुले पड़े हैं और चल रहे हैं। मैं उन मातमीमों से कहूंगा जालिमों, तुम दूसरे की और कौम की औलाद का इस्तेसाल कर रहे हो, तुम्हें क़यामत के दिन खुदा के यहां पर पकड़ करके जवाब देना पड़ेगा। जो तुमने कौम के बच्चों का नुकसान किया है, तुम्हें जहन्नम में अगर तपाया जाएगा तो तुम किससे फरियाद करोगे? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन जालिमों के लिए कह रहा हूं जो चाहे कौम के अफराद हो या मुहतमीम हो या कोई मुदर्रिस हो, जो इस तरह की हरकतें करते हैं और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद करते हैं। साले सवाब के तरीके और भी हो सकते हैं, बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके ही नहीं। इसाले सवाब का यह तरीका भी हो सकता है कि जब बच्चे सुबह से दोपहर तक पढ़ते पढ़ते छुट्टी का वक्त आ जाए तो अपने जाकर के अपने किसी अजीज के लिए अगर सवाब पहुंचवाना है तो उसका नाम लिखवा दिया जाए, जी हमारे बाप का, भाई का, खानदान में फला का इंतकाल हो गया, आप दुआ कर दीजिए, दुआ करा दीजिए। तो उस्ताद जी उस वक्त में जब छुट्टी का टाइम होगा, जितना बच्चों ने पढ़ा है कह देगा बच्चों जो तुमने पढ़ा है नियत करो, अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमाए, गलतियों को माफ फरमा कर और हमारे पढ़ने का सवाब फला को अता फरमा दे। इसाले सवाब का ये बेहतरीन तरीका है, शानदार तरीका है।